इंडोनेशिया भी हुआ भारत का कायल। ब्रह्मोस पर दिल हार बैठा इंडोनेशिया। क्या फिलीपींस की राह पर भी चलेगा इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इस वक्त एक डिफेंस एक्सपो चल रहा है, जिसमें भारत की एक मिसाइल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इस मिसाइल ने जहां पहले ही फिलीपींस को प्रभावित कर लिया है, तो वहीं अब इंडोनेशिया भी इस मिसाइल का कायल हो गया है। इस मिसाइल को देखने के लिए खुद फिलीपींस के रक्षा मंत्री इस एक्सपो में पहुंचे थे और यहाँ साइन हुआ वो एग्रीमेंट जिसका इंतजार भारत और फिलीपींस को काफी समय से था। फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और अब फिलीपींस इसका इस्तेमाल चीन से लड़ने में करेगा, क्योंकि जिस तरह से चीन का विवाद ताइवान से चल रहा है, उसी तरह से चीन फिलीपींस को भी परेशान किए हुए है और उसकी नाक में दम किया हुआ है। लेकिन फिलीपींस ने चीन से लड़ने के लिए भारत की मदद ली है और भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदा है। दोनों देशों के बीच करीबन $375 मिलियन का समझौता हुआ है, जो अपने आप में काफी बड़ी रकम है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख अतुल दिनकर राणे के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा कि सुपरसोनिक मिसाइल निश्चित रूप से फिलीपींस नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। लोरेंजाना ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलें हमारी संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों को कम करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करेंगी, विशेष रूप से पश्चिमी फिलीपींस सागर पे। बता दें कि ये वही हिस्सा है जहां पर फिलीपींस का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इस दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख अतुल दिनकर राणे ने इस करार को अपनी तरह का पहला करार बताया और दावा किया कि ये समझौता दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, जो उन्हें भी भारत पर भरोसा करने में मदद करेगा। अभी तो भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ ही था कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इंडोनेशिया भी भारत की इस मिसाइल को खरीद सकता है और फिलीपींस के बाद दूसरा ऐसा देश बन सकता है जो भारत से इस तरह का कोई सौदा करेगा। वैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया में एक और समानता है और वो है उसकी चीन से दुश्मनी। दरअसल चीन ने ताइवान के साथ साथ फिलीपींस और इंडोनेशिया से विवाद लिया हुआ है। यही वजह है कि चीन से दुश्मनी मोल लेने वाले ये देश अब अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं और भारत की ब्रह्मोस इन देशों की पहली पसंद बनती जा रही है। वैसे इंडोनेशिया इस मिसाइल से इसलिए भी प्रभावित हुआ है क्योंकि इसका जो वर्जन जकार्ता में प्रदर्शित किया गया वो भारत और रूस के उस समझौते को दर्शाता है, जिसमें इस मिसाइल को सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में बदला जाना है। भारत का पड़ोसी देश चीन बार बार सैन्य ताकत के प्रदर्शन के जरिए दुनिया को दिखा रहा है कि जंग के मोर्चे पर वो क्या कर सकता है। ऐसे में भारत भी चीन को पटखनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए रूस के साथ मिलकर अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने की पूरी तैयारी में है। रूस और भारत के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट से अब चीन और पश्चिमी देशों को हैरान करने की बारी है। देश ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल के निर्यात का पहला सौदा भी कर लिया है। भारत की इसी बढ़ती सैन्य क्षमता से चीन परेशान है। इसके जरिए भारत चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत यानी सैन्य उपकरण बाजार में भी सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी भारत रूस के साथ हथियारों की साझेदारी करता रहा है। अब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों में रूस का साथ भारत को दुनिया में एक अलग मुकाम दिला रहा है। ये प्रोजेक्ट ऐसे समय शुरू होने वाला है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। क्या है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड? ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और रूस के NPO मशीनोस्टोरेनिया का एक संयुक्त उद्गम है, जो ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइलों का विकास और उत्पादन करता है। भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 के रूस की जिरकॉन मिसाइल की तरह खासियतें होने की संभावना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल राणे ने 1 अगस्त साल 2022 को रूस की सरकारी स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी टास को बताया था कि ब्रह्मोस सेकेंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना की ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए मुफीद साबित होगी। राणे के मुताबिक ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान परीक्षण शुरू होने में 5 या 6 साल तक का समय लगेगा।
बीते साल अगस्त में भारत ने DRDO के विकसित किए अपने पहले स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का टेस्ट किया था। इसके जरिए देश ने दुनिया के देशों को अपने हाइपरसोनिक ताकत को दिखा दिया था। कैसे बनी ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी को मिलाकर रखा गया है। मतलब इस मिसाइल का नाम ही रूस और भारत की साझेदारी को दर्शाता है। रूस की NPO मशीनोस्टेरेनिया और भारत के DRDO ने इसे मिलकर बनाया है। रूस ने इसके लिए मिसाइल तकनीक मुहैया करवाई है तो उड़ान के दौरान लक्ष्य साधने की क्षमता भारत ने विकसित की है। यानी कि इसकी तकनीक भले ही रशियन है, लेकिन लक्ष्य साधने में जो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भारत की है। भारत के रक्षा बल यानी सैन्य शक्ति वर्तमान में ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक कम दूरी की रेंजेड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ये रूस की P-800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल कर बनाई गई है। ब्रह्मोस के समुद्री और जमीनी संस्करणों का पहले ही सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। इसे टेस्ट के बाद भारतीय सेना और नौसेना को सौंपा जा चुका है। ये भारत और रूस का बनाया अब तक का सबसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम है और इसने भारत को मिसाइल तकनीक में सर्वप्रथम देश बना दिया है। क्रूज मिसाइल की खूबियां। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरने वाली मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इसकी यही खूबी इसे रडार की नजर से बचाती है। रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान सिस्टम को धोखा देने में ये माहिर है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। आम मिसाइलों से अलग ये मिसाइल हवा को खींचकर रेमजेट तकनीक से एनर्जी लेती है और 1200 यूनिट एनर्जी पैदा कर अपने लक्ष्य नेस्तनाबूद कर देती है। अभी की बात की जाए तो मिसाइल तकनीक की दुनिया की कोई भी मिसाइल तेजी से हमले के मामले में ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकती। इस तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल के आगे अमेरिका की टॉम होप मिसाइल भी फेल है। इसकी मैन्यूवरेबल तकनीक यानी कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदलने की क्षमता इसमें है। मतलब ये हवा में रास्ता बदलकर चलते फिरते टारगेट को मार गिराने में नायाब है। उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और अन्य मिसाइलों का टारगेट पहले से ही तय होता है और ये वहीं जाकर हमला करते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के चेयरमैन अतुल राणे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक $5 अरब हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मोस खुद 2025 तक $5 अरब का लक्ष्य हासिल कर लेगी। उनका कहना है कि 50.5% भारतीय और 49.5% रूसी साझेदारी के साथ ये संयुक्त उद्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया कार्यक्रम में फिट बैठता है। दरअसल भारत रूस मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले से ही बना रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के चेयरमैन राणे का मानना है कि साल 2025 तक भारत को इसके $5 बिलियन के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। राणे ने 18 अक्टूबर को फिलीपींस के साथ इस साल $375 मिलियन के अपने पहले निर्यात सौदे पर साइन कर लिए हैं। चेयरमैन राणे का कहना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस नए ऑर्डर के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के साथ बात कर रहा है। यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, मलेशिया और वियतनाम भी शामिल हैं। उसे उम्मीद की नई किरण दिखने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत की इस मिसाइल के बारे में आपका क्या कहना है।